नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द टाइम पीरियड्स ऑफ टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 9 मीटर। अब देखिए कंपेयर करने का मतलब होता है रेशियो निकालना है। तो हमारे पास दो पेंडुलम्स हैं, हम नाम रख लेते हैं, मान लीजिए हम इसका नाम 1 2 A B कुछ भी रख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। तो आपको बोला गया है कि दोनों का टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है, कंपेयर करना है मतलब रेशियो निकालना है, और दोनों का लेंथ आपको दिया गया, L1 कितना है 1 मीटर और L2 मतलब दूसरे वाले पेंडुलम का जो लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ है, वो है 9 मीटर। तो आपको दोनों का टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है। देखिए इसके लिए हम क्या यूज करने वाले, मैं पहले आपको बता दूं। जैसे अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, वैसे इफेक्टिव लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमें टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है, तो अब आपको आइडिया मिल चुका होगा कि अगर इसका रेशियो निकालना है तो पिछली बार क्या किया था हमने, देखिए जरा, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो T1 के सामने आपको G2 दिख रहा था और T2 के सामने G1, उल्टा। अब यहां ये तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो T1 बाई T2 इसके सामने क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ L1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ L2, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2। अब देखिए T1 बाई T2 आपको निकालना है ना, तो T1 बाई T2 ये दोनों में स्क्वायर रूट है, तो ओवरऑल स्क्वायर रूट दे देते हैं। L1 का वैल्यू आपको दिख रहा है 1 और L2 का वैल्यू है 9। अब आप अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना था दोनों के टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, दोनों का आपका लेंथ गिवन है। तो देखिए दोनों तरफ आप अगर स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का ये आपका आ चुका है वैल्यू, तो स्क्वायर रूट आप यहां से हटाएंगे, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो देखिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3। तो हमें T1 is to T2 का